दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हमारे देश में दो तरह के कानून लागू हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राम रहीम आसाराम जैसे बलात्कारियों को तो जमानत मिल रही है, लेकिन उमर खालिद जैसे लोगों को बिना ट्रायल के ही जेल में सड़ाया जा रहा है। इस बीच B.R. गवई साहब ने भी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने न्याय व्यवस्था में सख्त सुधार करने की बात कह दी है और जिन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है उनके लिए जमानत नियम और जेल अपवाद वाले सिद्धांत को भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्टों को याद दिलाया है। गवई साहब से इस समय पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि गवई साहब जो न्यायिक व्यवस्था चल रही है, जिन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है उन्हें वो जमानत दिलाएंगे। खास तौर से जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम का केस है, क्योंकि ये दो वो चेहरे हैं जो दिल्ली दंगों में आरोपी हैं। दरअसल पिछले दिनों इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। जब उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों को जमानत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग जेल में ही रहें तो बेहतर। आपको याद दिला दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना है, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शर्जिल इमाम उमर के साथ ही मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, खालिद सैफ़ी, गुलफिशा फातिमा ने ज़मानत देने से इनकार करने के कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिन लोगों का हमने नाम लिया ये वो लोग हैं जिनको अभी तक जमानत नहीं मिली है, ट्रायल भी नहीं हुआ। लगातार पिछले 5-6 सालों से ये लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन फैसला आने से ठीक पहले गवई साहब ने लोअर कोर्ट्स और देश के तमाम हाई कोर्टों को जमानत वाला सिद्धांत याद दिला दिया है। उमर खालिद के केस में हैरानी की बात तो ये है कि जो सरकारी वकील हैं, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने एक अजीब तर्क दिया। उन्होंने उमर खालिद केस में कहा कि ये वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, केवल लंबी कैद जमानत का आधार नहीं हो सकता। तो जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो सरकारी पक्ष है, वो उमर खालिद को ज़मानत देने के ख़िलाफ़ है। जैसा कि तर्कों से ही साफ जाहिर है कि तुषार मेहता नहीं चाहते हैं, सरकारी वकील नहीं चाहते हैं कि उमर खालिद जैसे लोगों को, शर्जिल इमाम जैसे लोगों को ज़मानत मिले। और शायद इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब को इस मामले में एक बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने न्याय व्यवस्था को लेकर एक चिंता जाहिर की है। कहा जा रहा है कि इस समय सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं B.R. गवई साहब, और इस समय वो संविधान और न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों, जमानत के नियम, जेल सिर्फ अपवाद का सिद्धांत आजकल भुला दिया गया। CJI गवई को किससे है ये शिकायत। यहाँ पर B.R. गवई साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि संविधान जो है हमारा यही कहता है कि जो जेल है वो अपवाद है। जेल इसलिए नहीं डाला जाता है कि आदमी को परेशान किया जाए, उसकी ज़िंदगी को ख़राब किया जाए। अगर किसी ने अपनी गलती सुधार कर ली है या फिर आगे वो कुछ अच्छा करना चाहता है तो फिर उसे ज़मानत दिया जाना चाहिए। और ज़मानत तो बलात्कारियों को, हत्यारों को मिल रही है, तो फिर इन लोगों को ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। CJI गवई ने कहा कि आजकल ज़मानत नियम है, जेल अपवाद वाला सिद्धांत लोग भूल गए हैं। इस सिद्धांत का मतलब है आमतौर पर ज़मानत मिलनी चाहिए और जेल तभी हो जब बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ज़मानत की वकालत करते आ रहे हैं CJI गवई साहब और कह रहे हैं कि बेवजह किसी को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, सबको ज़मानत का अधिकार है। CJI गवई ने कहा कि कई सालों तक अदालतों ने इस बात को माना है, लेकिन आजकल इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। तो अगर
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई इस तरह की बातें करें दोस्तों, आप समझिए न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से हमारे देश में चल रही है। अदालतों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहे हैं बी.आर. गवई साहब। कह रहे हैं कि आज जो ये नियम है उसे लोग भूल गए हैं, इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है शायद शर्जील इमाम और जो उमर खालिद जैसे लोग हैं वो जेल में 5-6 सालों से कैद हैं। क्या ये लोग ज़मानत के हकदार नहीं हैं? दोस्तों आप लोग बताइए, क्या ये लोग ज़मानत के हकदार नहीं हैं? आशाराम बापू और ये राम रहीम जैसे लोग ज़मानत लेते हैं, पेरोल पे हर दिन बाहर आते हैं, और इन लोगों को ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही है? सीजेआई गवई ने अपने एक फैसले का इस बीच जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे पिछले साल 2024 में प्रवीणपुर कायस्थ मनीष सिसोदिया और कविता बनाम ईडी के मामले में इस कानूनी सिद्धांत को दोहराने का अवसर मिला। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इन मामलों में ज़मानत देते समय इस सिद्धांत को ध्यान रखा। आपको याद दिला दे, मनीष सिसोदिया कई महीनों तक जेल में थे और सीजेआई गवई साहब ने ही उन लोगों को ज़मानत दी थी। इन्हीं की पीठ में वो मामला गया था, तब जाकर सिसोदिया जेल से बाहर आए। यही सिद्धांत बी.आर. गवई साहब ने वहाँ लागू किया था। तो क्या अदालतें इस सिद्धांत को भूल गई हैं? क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में अदालतें इस सिद्धांत को लागू नहीं कर रही हैं? दोस्तों इतना ही नहीं, बी.आर. गवई साहब ने न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत भी बताई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश और न्याय प्रणाली आज बहुत सी चुनौतियों से जूझ रहा है। कई बार मुकदमों का निपटारा होने में सालों बल्कि दशकों लग जाते हैं। हमने ऐसे अनेक मामले देखे हैं जहां लोग वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहे, अंततः उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। इन जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमारी सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो बी.आर. गवई के इस बयान को उमर खालिद की ज़मानत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से ठीक पहले बी.आर. गवई का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है कि अगर ये सिद्धांत कोर्ट लागू कर लें तो कोई भी व्यक्ति बेवजह जेल की सज़ा, जेल की सलाखों में नहीं रहेगा, उसे ज़मानत मिलेगी और अपवाद में रहेगा जेल। दोस्तों आपको बता दें कि बी.आर. गवई साहब लगातार न्यायपालिका की सैद्धांतिक पक्ष को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चूँकि वो खुद एक सीजेआई हैं, अभी वो सिस्टम में हैं, तो उनसे व्यवहारिक पक्ष की लोग उम्मीद कर रहे हैं। लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि बी.आर. गवई साहब को जो खोट दिख रहा है वो टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन खुद भी करके दिखाएं जब उनके सामने ऐसा कोई केस जाए। और लोग यहाँ तक बी.आर. गवई से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बी.आर. गवई के सामने उमर खालिद का केस जाएगा तो ज़रूर उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों को ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि फैसला सुनाते बी.आर. गवई साहब कोई भेदभाव नहीं करते, जेल अपवाद ज़मानत नियम सिद्धांत का पालन करते हैं। तो उमर खालिद, शर्जील इमाम की ज़मानत केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हो रहा है। अगर फैसला इन लोगों के पक्ष में नहीं आए तो हो सकता है कि इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में इस समय सीजेआई बी.आर. गवई हैं। अगर इनकी बेंच में केस जाता है तो जाहिर तौर पर उमर खालिद और इनके तमाम जो साथी हैं उनको ज़मानत मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बी.आर. गवई साहब से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।